जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और पेपर आ चुका है आपका 30 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है एसएससी एमटीएस का। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलवाने वाला है मेरे मित्र आप ही का यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़ जाए। टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे, पूरा पेपर डिस्कस करेंगे आज का कि क्या कहता है। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, उससे पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, चलो अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन देखो, आपको ये क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका सर्वाधिक क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा एरिया किस चीज का है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब हम यहां से कहेंगे सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पतझड़ वन, टैगा वन। अब मेरे सारे स्टूडेंट अपना उत्तर बताएंगे यहाँ से कि आपका उत्तर क्या होता है। पहले वाले क्लास से जो 6, 7, 8 बार हो चुके हैं, कभी आपने नहीं देखे वो भी देख लेना, मज़ा आ जाएगा। तो आप कहोगे पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका की। अब दक्षिण अमेरिका में आप कहोगे तो क्या कहलाएगा, हमको ये बताना है। सेल्वा, पंपास, पेरी, स्टेपिज। अब हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, मेरे सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी यानी पंपास बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्या कहता है शब्द केवल किस धर्म से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो केवल्य जो शब्द हैं वो कौन से धर्म से संबंधित रखता है। अब यहाँ से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म। आप सभी क्या कहोगे, मेरे सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से संबंधित रखता है। आगे बढ़ो। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने के पर हत्या करवा दी थी। ऐसा कौन सा सिख गुरु था जिसने इस्लाम को कबूल नहीं किया था कि हमें मोहम्मदन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसकी हत्या किसने कराई थी, औरंगजेब ने करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से बताओगे आप उन गुरु का नाम क्या था। तो गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। तो मेरे स्टूडेंट यहाँ से कहोगे गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर ए सही है। सिखों के 90 गुरु है, ये आपको ध्यान रखना है। सिखों के 90 गुरु हो जाते हैं। आगे बढ़ो। विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व में जो रेडियो दिवस मनाया जाता है वो तिथि यानी वो डेट कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है। अगर आप ऑप्शन पे जाओगे 13 फरवरी, 23 फरवरी, 22 फरवरी, 16 फरवरी, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि वो मनाया सिर्फ फरवरी में ही जाता है। अब इस आपको क्या होना चाहिए, डेट मालूम होनी चाहिए। तो 13 फरवरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ो आगे। विश्व एनसीजी एनजीओ, आपको ध्यान रखना है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस है वो कब मनाया जाता है। मैंने एक बात पहले आपको कही थी कि मनाया तो फरवरी में ही जाता है, मनाया तो फरवरी में ही जाता है विश्व एनजीओ दिवस, पर तारीख कौन सी है, डेट कौन सी है, तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सी 27 फरवरी को। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला का श्रेय किसे जाता है। आपको ये बताना है भारत के अंदर सर्वप्रथम सोने यानी सोने के जो सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे। आप देखो गुप्त काल में हिंदू यूनानी को, कुषाण को, चोल शासकों को, तो श्रेय हमें देना है तो हम कहेंगे हिंदू यूनानी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे। अब इसने ये पूछा है कि देखो वो क्वेश्चन का कहने का मतलब अलग है, इसका अलग है। इसका मतलब है सर्वाधिक किसने चलाए थे, वो तो सिर्फ श्रेय दे रहा है कि भाई उसने चलाए थे। तो आप सभी कहोगे कि सर्वाधिक इसने पूछा है तो हम गुप्त काल कहेंगे, यानी
गुप्त वंश भी कह सकते हो आप, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए दे सकते हो। और सर्वशुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले आप कहोगे तो कुषाण ने चलाए थे, कुषाण शुद्ध। अब क्वेश्चन आपको किस आधार पर पूछता है उसके बारे में, किसके द्वारा, शासक का नाम क्या था, कनिष्क, कनिष्क ने चलाए थे। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा उसके आधार पर उत्तर बनता है। आगे बढ़ो। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कप होता है वो कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल, खो खो, बैडमिंटन या हॉकी? मेरे स्टूडेंट बताएंगे यहाँ सारे कि अपना उत्तर क्या होगा, तो हम यहाँ से क्या उत्तर देंगे। तो बिल्कुल हम सभी यहाँ से कहेंगे हॉकी, ऑप्शन नंबर डी, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। मैं कई बार बता चुका हूँ, राष्ट्रीय खेल। बताएंगे मेरे स्टूडेंट, जूना खां निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम था? यानी ये जूना खां नाम था, वो ऐसा कौन सा दिल्ली का शासक था जिसने दिल्ली पे राज किया था, उसका वास्तविक यानी उसका ओरिजिनल नाम था, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। दोहरी शासन नीति को किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त किया गया था? दोहरी शासक नीति, यह आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे यहां से मेरे स्टूडेंट, यहां से बताएंगे आप सभी कि सभी का उत्तर क्या होगा। तो सभी कहेंगे सर वारेन हास्टिंग, ऑप्शन नंबर ए वाला यहां से बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंत, यानी आपको ध्यान रखना है मानव शरीर में जो सबसे बड़ी होती है स्त्रवी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या कहोगे? जल्दी से बताएंगे यहाँ से क्या उत्तर होगा। तो हम कहेंगे अवटु ग्रंथि, या इसका आप क्या एक और नाम है अवटु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे। इसका अन्य नाम एक और है, क्या है? थायराइड्स ग्रंथि। ठीक है, आपको अगर मैं एक और बता दूं, थायराइड ग्रंथि एक और नाम इसका हो जाता है। आगे बढ़ो। बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत सारे रोग होते हैं विटामिन की कमी के कारण होते हैं, तो हम सभी क्या कहेंगे? तो सभी यहाँ से क्या कहोगे, कौन से विटामिन की कमी के कारण हो रहे हैं? तो हम सभी यहाँ से कह देंगे मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ से होगा विटामिन B7 की कमी के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल होता है उसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है, वो आपसे पूछ रहा है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है? 18, 20, 36 और 54। तो यहां से क्या कहेंगे मेरे स्टूडेंट कि सर हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि यहां से 20 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बताएंगे सारे स्टूडेंट, यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? क्या रहेगा आपका उत्तर, जल्दी से बताइए। कि तो यहां से आप सभी कह सकते हो टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल सही है, टार्ट्रिक अम्ल। इसका एक और नाम है, मैं बता देता हूं, दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम है सोडियम कार्बोनेट। आगे बढ़ो। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? जब प्रकाश की गति होती है यानी जो सूर्य की गति होती है, जो स्पीड होती है आपको दिखता है, वो किसके अंदर से जाने से न्यूनतम का मतलब होता है कम। न्यूनतम का मतलब हो जाएगा कम। जल, वायु, कांच, निर्वात। मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कांच बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के शक्तिकरण का विकास से संबंधित नहीं है? ये बताना है आपको। तो आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? तो इसके लिए होगी कौन सी?
कुसुम योजना, कुसुम योजना का मतलब होगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में एक छोटी जानकारी दे दो, अगर ये कुसुम योजना है जो तो देश में सिंचाई के लिए होती है, किसके लिए इस्तेमाल होने वाली योजना, जैसे कि आप डीजल से, बिजली से पंप चलाना या सौर ऊर्जा से चलाने की योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ये आपको बताना है कि पंचायत महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की बात चल रही है यहाँ पर। अब हमारा उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243B, अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243D। मेरे सारे स्टूडेंट कहेंगे कि अनुच्छेद 243D बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ो। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, ये आपको बताना है। और मैं बता दूं, चलो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा होगा कौन सा? अमरावती उच्च न्यायालय। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी को हुई थी, 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाओ। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची के अंदर भारत की जो उसमें विषय कितने हैं? 22, 24, 29, 32। अब मेरे स्टूडेंट बताएंगे क्या इस क्वेश्चन को मैं अगर आपको HW के तौर पर दे दूं तो क्या आप इसका उत्तर मेरे को कमेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आगे चलो। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारण कौन सा है? कोई भी क्षेत्र है वो उसकी जलवायु को क्या है? नियंत्रण करना, यानी नियंत्रित यानी अपने हिसाब से चलाना। तो उसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखो, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं। तो यहां पर एक ऑप्शन है वो गलत है, ये इसमें होगा इनमें से सभी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। पुस्तक जयप्रकाश, ये आपको ध्यान रखना है, तू लौट आओ किसके लिखी थी? यह आपको बताना है कि पुस्तक जयप्रकाश जो कि तू लौट आओ किसने लिखी थी, उसका नाम बताना है। तो आप सभी कहोगे रजना, उर्वशी, ममता, ममता। तो आप सभी क्या कहोगे यहां से? तो ऑप्शन नंबर सी ममता बिल्कुल आपका सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को शुरू किया था, उसका नाम क्या है? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, मोहन सिंह भाकना ने। हम यहां से कहेंगे मेरे स्टूडेंट सभी ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर यहां से उत्तर हो जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसका उत्तर जल्दी से कमेंट करेंगे। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म होता है उसको क्या करते हैं ये आपको बताना है। सूर्य के प्रकाश और हवा में रखने से क्या होता है ये पूछ रहा है, तो आप क्या कहोगे? फोर्स जीवी। यहां से मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कैसी लगी क्लास आपको। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल इसी समय एक और नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।